हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको एक चैप्टर और मिलता है जस्ट इसके बाद, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो देखिए स्टार्ट करेंगे क्लास, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे 5 चैप्टर्स बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स मतलब एपी तक, रियल नंबर से लेकर एपी तक जो चैप्टर्स हैं आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं विद एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको एमसीक्यूज भी स्टूडेंट्स करवा दिए हैं। सारे चैप्टर के एमसीक्यूज हो चुके हैं, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप सभी को करवा रखे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक चीज और, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यही इस बार आने वाला है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अभी मैंने केस स्टडी तो स्टार्ट नहीं करी है, उसे मैं जल्द ही करने वाला हूं। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे चैप्टर्स के मैंने कर लिए हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के जितने भी पॉसिबल असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो सकते थे, चैप्टर वाइज आपको करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है सब चीज की, जाकर सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसे स्टार्ट इसलिए भी करना था आज जो चैप्टर में करवा रहा हूँ, क्योंकि ये काफी स्कूल्स में करवाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो मुझे लगा इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट, तो चलिए, तो 5वें चैप्टर के बाद हम ये 8th वाले चैप्टर की तरफ कर रहे हैं, तो हमारा ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो चलिए भाई, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, क्लास में आने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, जिसमें आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। फटाफट से भाई ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो या कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी डिस्कस करना हो आप सभी को, आप हमसे वहां पर कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तब भी। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अभी भी मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको दे रखी है। परसों ही वीडियो बनाई है, जाकर देख लीजिए, नीचे लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए उन क्वेश्चंस की। राइट, तो चलिए भाई, क्लास अगर अच्छी लगे आपको, एक बार जरूर आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज फिर आपको यहां से इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो नहीं मिलने वाली। चलिए भाई, यस, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि क्लास हमारी डेली लाइव क्लास चलती है शाम को 7 बजे। आज नहीं हो पाई है, कल से हम फिर से आपके लिए लाइव क्लास लेंगे शाम को 7 बजे। सभी स्टूडेंट्स बेटा तैयार रहना आप लोग, ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को की डेफिनेशन याद करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड ही आपको बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है ना। एज इट्स वर्ड डिस्क्राइब व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि लिख लेते हैं पहले, फिर आइए आइए जल्दी जल्दी इसको समझेंगे। तो इंट्रो पार्ट है हमारा आज का, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए 2 वर्ड छुपे हुए हैं, एक है ट्रिग्नोन, जो कि आप लोगों ने अब तक तो शायद पढ़ ही लिया होगा, और एक है मैट्रिन, मैट्रॉन, इसको मैट्रॉन कहते हैं, ठीक है, मैट्रॉन। इन दोनों से मिलके ये ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। बहुत अच्छी चीज है ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ जाएगा आपको क्यों ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लाया गया मैथ्स के अंदर, क्या इसका यूज था, क्यों इतना जरूरी हो गया है, ठीक है, क्यों इतना जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया बेटा, ये बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखना आज, ठीक है। चलिए, सो ट्रिग्नोन से मतलब है बेटा ट्राइंगल, कुछ नहीं, ट्रिग्नोन से मतलब है ट्राइंगल। देखिए इसमें ऐसा कह सकते हैं हम, ट्राई का मतलब 3 और गॉन मींस साइड्स, तो 3 साइड वाला फिगर कौन होता है, ऑब्वियसली ट्राइंगल होता है, ठीक है। और मैट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, मतलब मेजरिंग करना, किसी को मेजर करना। अब भाई मेजर अगर करना है स्टूडेंट्स, मेजर करना है, तो यहां पर ऑब्वियसली क्या है, ट्राइंगल है। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हम कह सकते हैं इट इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। ऑलराइट, इट इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। तो भाई ट्राइंगल्स को मेजर करने की एक साइंस है भाई, मतलब ठीक है, तो यह मेजर करना है। अब ट्राइंगल में क्या चीज मेजर करना है, क्वेश्चन फिर से ये आता है कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या मेजर करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग क्या मेजर करेंगे, साइड्स करेंगे या तो एंगल करेंगे। ऑलराइट, साइड्स करेंगे या तो एंगल करेंगे। अगर आपको कुछ
कुछ ट्रायंगल में कुछ साइड्स और एंगल दी हुई हो तो आप बची हुई साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देखिए डेफिनेशन, अगर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आप ये कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा आपसे, तो फिर भी आप लोग समझ सकते हैं आराम से कि ये क्या है, एक स्टडी करनी है हमें। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन है आखिर, उसे देखना है, उसकी स्टडी करनी है, उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, तो ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी। अब देखिए यहाँ पर यस, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है ना भाई, कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आपको एक साइड और एक एंगल दी हो, या फिर मान लेते हैं कुछ साइड या एंगल दी हो, आप बची हुई साइड्स निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से निकालेंगे? कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पर? वो कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसकी हेल्प से आप बची हुई सारी साइड्स या फिर आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका, जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या। देखिए फ्रेंड, जब काइट फेस्टिवल होता है तो हाँ, काइट उड़ाते हैं सभी, जिसको इंटरेस्ट हो उड़ाता है। ठीक है, तो देखिए सो काइट फेस्टिवल के टाइम पर हम सब काइट उड़ाते हैं और हमारे हाथ में स्ट्रिंग होती है। ऑलराइट, ठीक है ना, हमारे हाथ में एक स्ट्रिंग होती है, ये लीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है मान लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप हैं, आपके हाथ में स्ट्रिंग है और ये भाई ग्राउंड है। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ा रहे हो, आप भी हवा में हो और काइट भी हवा में हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर एक पतंग उड़ रही है, आपकी काइट उड़ रही है, ठीक है, यहां पर अगर आपकी एक काइट उड़ रही है, देखिए भाई इतनी अच्छी काइट बना दी मैंने। आपको पता है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, आपको अगर एक एंगल पता हो ना, कौन सा एंगल बेटा, कि आप कितने डिग्री एंगल से इस काइट को उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, कितने डिग्री एंगल से आप इस काइट को उड़ा रहे हैं ग्राउंड लेवल से। अगर आपको पता है, मान लीजिए मैंने कह दिया 45 डिग्री, और ये तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं वैसे भी, क्या मान लीजिए आपको ये भी पता है कि ये जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, और आपको पता है, अब ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप लोग बेटा ये भी बता सकते हैं कि आपकी जो पतंग जो आप उड़ा रहे हैं, ठीक है, जो पतंग आप उड़ा रहे हैं बेटा, वो किस हाइट पर है। ठीक है, वो कितनी हाइट पर उड़ रही है, वो काइट कितनी हाइट पर उड़ रही है ग्राउंड लेवल से। देखिए, तो ये इसका एक यूज हो चुका है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेटा यहां पर यूज हो चुका है। मतलब हाइट मतलब ऑब्वियसली 90 डिग्री के एंगल होगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको देखिए कुछ नहीं पता था, आपको बस एक ये पता था, क्या कहते हैं, आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता थी, और आपको पता था कि आप कितने डिग्री से इसको उड़ा रहे हैं, मतलब कितने डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच में, तो 45 डिग्री का बन रहा है। तो आप यहां से ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी जो काइट है, जो आपकी पतंग है, वो ग्राउंड से कितनी ऊंची, कितनी ऊपर है। ठीक है, कितनी हाइट पर उड़ रही है आपकी पतंग। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये सब हम कर सकते हैं। देखिए ऐसे हवा में तो नहीं लिखेंगे ना हम लोग, राइट, मैं ऐसे हवा में तो कभी नहीं लिखूंगा कि ये 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, आपकी जो काइट है वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है या फिर 30 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, ये चीज मैं ऐसे नहीं कहूंगा, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है, इस चीज को मैं फाइंड करूंगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, रिमेनिंग साइड्स को फाइंड करने के लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द या फिर रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है ना, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, इट्स नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाई आप ये भी फाइंड कर सकते हैं और साथ साथ आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि आप यहां से कितना दूर है। ठीक है, आप यहां से कितना दूर है, आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आप सोचिए ना, मजा नहीं आने वाला, इसका मतलब बहुत मजा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने में। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम कर लेते हैं क्या, रेशियोज। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने जैसे कि आपको बताया अभी कि रिमेनिंग साइड्स अगर आपको फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास कुछ रेशियोज हैं। अब ये रेशियोज कहां से आए होंगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं एक।
ठीक, यहां पर मेरे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, दिख रहा सबको? चलिए भाई, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। तो ये देखिए, ये आपका, हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके पास दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक एंगल सी और एक एंगल ए, ठीक है। सो मैं भी यहां पर आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फंक्शन भी कह सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सो हियर अगर बात करें रेशियो की स्टूडेंट, तो देखिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली आपको तीन साइड मिल रही हैं, मिल रही नहीं मिल रही बताइए? सभी को सभी कह रहा हूँ यस सर, तीन साइड्स तो मिल ही रही हैं, वो दिख ही रही है आपको, एक ए बी है, एक ए सी है और बी सी है। अब देखिए 90 के जो सामने होता है लॉन्गेस्ट साइड जिसे हम कहते हैं, वो तो हाइपोटेन्यूज है ना भाई, वो तो हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा कॉमन रहेगी, ए सी हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। चलिए ये सब बात की बातें हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्या, जो 6 रेशियोज यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको हाँ बता देता हूं, चलो कि 6 रेशियोज यहां पर पॉसिबल हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको बनाने तो। अब रेशियोज किसके स्टूडेंट्स? ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज कह रहा हूं मैं, ठीक है। ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके अगर आप रेशियोज बनाने लग जाओ तो आपको 6 रेशियोज मिलने वाले हैं, यू नो वेरी वेल। चलिए तो भाई 6 रेशियोज मिलेंगे, देखिए आपको ए बी अपॉन ए सी भी मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपको ये भी मिल सकता है ए बी अपॉन ए सी, और आपको AC अपॉन AB भी तो मिल सकता है। देखिए दो रेशियो तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए, ठीक है। और बताइए मुझे भाई, AB अपॉन AC मिल गया, आपको तो ये भी मिल सकता है AB अपॉन BC, ये भी तो एक रेशियो है ना, सॉरी AB अपॉन BC, ठीक है। AB अपॉन BC भी मिल सकता है, और आप कह सकते हैं कि सर हमें BC अपॉन AB भी मिल सकता है। इज देयर एनी वन, ठीक है ना, रेशियोज? यस, वी हैव टू मोर रेशियोज ऑल्सो, कि AC अपॉन BC भी मिल सकता है, अरे वाह, AC अपॉन BC, भाई AC अपॉन BC मिल गया तो BC अपॉन AC भी मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल रहे हैं ट्राइंगल से, मिल रहे हैं ना बताइए? तो अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये हमने हवा में नहीं लिखे हैं, ऑलराइट। जितने भी रेशियोज यहां पर मैंने लिखे हैं अभी, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये किसी ना किसी ट्राइंगल के किसी ना किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, ऑलराइट। ट्राइंगल के किसी ना किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे हैं ये सारे रेशियोज, ऑलराइट। हमेशा 6 ही रहेंगे हम जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स होगा क्या, ध्यान से देखना, ये किसी ना किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। अब मुझे नहीं पता अगर आपने ए बी अपॉन ए सी लिखा है तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ये एंगल सी के रिस्पेक्ट में लिखा है, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिखा है। और जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है, ऑलराइट। ये जो रेशियोज आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है, ऑलराइट। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, ये जो रेशियोज मैंने लिखे हैं ये एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे हुए रेशियोज हैं, ऑलराइट। समझ गए आप लोग? समझ गए बिल्कुल। चले भाई, तो मैं आपको बताता हूं, देखिए अब अगर आपने ए बी अपॉन ए सी लिखा है, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको एंगल सी के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो देखिए यहां पर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अब आप ए बी अपॉन ए सी मान लीजिए, मैं अब बात कर रहा हूं, ये ए बी अपॉन ए सी है, तो इसको क्या नेम देंगे, ठीक है। जैसे आपका 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इनके क्या नेम आप देंगे? तो देखिए इनके नेम क्या है मैं आपको बताता हूं। एक को हम कहते हैं साइन, किसी को भी साइन कह सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई ना कोई होगा, मतलब किसी को तो नहीं, कोई ना कोई तो इसमें साइन हो गई, ठीक है, ऑलराइट। ये एक रेशियो है, ठीक है, साइन, ऑलराइट, कि साइन और आगे से कोई एंगल लगा दूं तो आपको कोई ना कोई यहां पर एक रेशियो मिलेगा, इक्वल टू करके कोई ना कोई रेशियो लिखोगे आप लोग, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम लिखते हैं इनको। साइन, फिर आएगा कोसाइन, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन कॉस टेन, कोसेक, कोसेकेंड कहते हैं इसको, ठीक है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। अच्छा होगा आप लोगों के लिए अगर आपको इसी, अब आप
इसको मतलब इसी ऑर्डर में याद करें तो देखिए स्टूडेंट, ये तो इनका रियल नेम है, ठीक है। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। SIN साइन, दूसरा है कॉस, फिर है टेन, फिर है कोसेक, और फिर है सेक, और है कॉट। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलराइट, कोई भी हो सकता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि AB अपॉन AC क्या है, इनमें से साइन है या कॉस है या टेन है या कोसेक है या सेक है या कॉट है, ठीक है। जैसे कि BC अपॉन AB क्या है, सेक है या कॉट है या टेन है या कॉस है या कोसेक है, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ऑलराइट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने अगर आपको अभी बताया वो क्या, कि ये जितने भी रेशियोज हैं ये एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको साइन लिखेंगे अब, और आगे से क्या लगा देंगे, एक एंगल, जिस भी एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, जिस भी एक्यूट एंगल, देखिए यहां पर साइन ए भी हो सकता है पॉसिबल, साइन सी भी हो सकता है, ऑलराइट। समझ गए आप लोग, क्लियर है। यहां पर देखिए साइन लिखा है, उसके आगे मैंने एक एंगल बना रखा है ए। अच्छा, मैं यहां पर अगर इसको चले एंगल सी को थीटा मान लूं, इस एंगल सी को यहां पर मैं थीटा मान लूं, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो आप इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखने का तरीका क्या है, साइन थीटा, फिर आप लिखेंगे दूसरा कॉस थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन, टेन थीटा, कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक फिर सेक थीटा, देन कॉट थीटा। इतना समझ में आया सबको। चले भाई, अब इनके आगे आपको रेशियोज लिखने हैं, यही वाले। अब कौन से लिखें, बात ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, बात ये है कि अगर हमने साइन थीटा लिख दिया, स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये भी देखिए यहां मैंने एक एंगल लिखा है, ठीक है, और ये एक एब्रिविएशन है साइन, ठीक है, मतलब ये पूरा एक एब्रिविएशन है, याद रखना, बस एक लिखने का तरीका है। आप कभी ये मत समझना कि साइन और थीटा आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, ये कभी मत समझना आपकी साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है, नॉट नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यहां पर कोई भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं, मतलब यहां पर कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, ये बस एक एब्रिविएशन है, ठीक है, ठीक है ना, साइन को लिखने का तरीका है, SINE को लिखने का तरीका है साइन थीटा। अगर आपको यह भी पता है कि किस 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 एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आप पूरा पूरा लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैं इस वाले एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं अभी। तो चलिए भाई, अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली उसमें परपेंडिकुलर होगा, कहीं ना कहीं बेस भी होगा, और हाइपोटेन्यूज भी होगा। चलिए, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक सबसे अच्छी तरीका है ठीक है इनको बताने का कि ये साइन थीटा भाई क्या होगा इनमें से, कॉस थीटा इनमें से कौन सा होगा। ये देख कितना बड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में कि कोसेक थीटा इनमें से कौन सा होगा। उसके लिए एक ट्रिक है, यहां ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां ध्यान से सुनना आप लोग। उसके लिए एक ट्रिक मैं लेकर आ रखा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है भाई। देखिए याद करना है आपको, ठीक है, याद करना है इसको, सभी लोग लिख लेना इस ट्रिक को, ठीक है। देखिए आप ऐसे लिखना, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। एक काम करेंगे, अब दूसरा एक फिगर बनाएंगे अच्छे से, फिर आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, राइट। और जिसके बराबर में आपको क्या लिखना है, ट्रायंगल के जो रेशियोज हैं, साइड्स के रेशियोज, राइट। अब कौन से वाला रेशियो लिखना है, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए तो बात करते हैं यहां पर एक ट्रायंगल ले लेता हूं, चलिए पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी एंड सी। ध्यान सुनना स्टूडेंट, अभी मैं बात कर रहा हूं इस एक्यूट एंगल थीटा की, इसके रिस्पेक्ट में ध्यान सुनना कि साइन थीटा क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में कॉस थीटा क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप कोसेक थीटा लिख रहे हैं तो ट्रायंगल की कौन सी साइड का रेशियो लिखेंगे, कहने का मतलब ये हो गया सिंपल सा। अगर आप साइन थीटा लिख रहे हैं तो ट्रायंगल की कौन सी साइड का रेशियो लिखेंगे, बहुत सिंपल सा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद कराने का एक तरीका है मेरे पास, अभी आप हंसेंगे, यहां पंडित, ठीक है, लिखना सभी लोग, बद्री प्रसाद, खाने वाला प्रसाद नहीं, ठीक है, ना हम वाला प्रसाद होगा, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है,
भाई ये एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, अभी आप समझ जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियरली आप लोग समझने वाले हैं इस चीज को। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान सुनना। हेयर पंडित के जो पी है ना, ये पी आपको परपेंडिकुलर के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? मैं यहां पे लिखता हूं, ये पी आपको बता रहा है बेटा परपेंडिकुलर के बारे में। पी मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी जो है, बद्री पे जो बी लगा हुआ है, और जो ये वाला भी जो बी है, वो दोनों सेम ही है। इसका मतलब जहां भी आपको बी दिख रहा है बेस है, और जहां आपको एच दिख रहा है वो आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, 690 रेशियोज लिख तो रहे हैं हम, लेकिन मैंने आपको बताया वो किसी ना किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान सुनना स्टूडेंट, इसके जस्ट ऊपर आप, पंडित के ऊपर आप एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख दीजिए साइन, इसके ऊपर लिख दीजिए कॉस, इसके ऊपर लिखिए साइन कॉस टेन, और यहां लिख लीजिए कोसेक, यहां लिख लीजिए सेक, और यहां लिख लीजिए बेटा कॉट। क्लियर सबको? भाई इतना क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, ऑलराइट, अब आप क्या कर लीजिए, यहां पर अपॉन बना लीजिए, यहां भी अपॉन, यहां भी अपॉन, ठीक है। इसको ध्यान सुनना, ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो गया। ऊपर क्या है? साइन। चलिए भाई, क्यों लिखा है, क्या है ऐसा, इसका कोई पता नहीं चल रहा। अब आइए देखिए, ध्यान सुनिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, रेशियोस देखिए, ये तो रेशियो है, ऑलराइट, कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, हमेशा। कॉस हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा भाई, राइट, मतलब साइन के आगे चाहे कोई भी एंगल हो, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। कॉस के आगे कोई भी एंगल हो, कोई भी एक्यूट एंगल हो, हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। ऐसी टेन के आगे कोई भी रेशियो, कोई भी एंगल हो, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, राइट। चलिए, अब बात यह है कि कौन है परपेंडिकुलर और कौन होगा बेस, सारी कहानी इसी की है, और यही एंगल डिसाइड कर देता है। बता रहा हूं आपको, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में एंगल ही बताता है कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल ही बताता है कि कौन है भाई परपेंडिकुलर और कौन है बेस। चलिए भाई, इतना क्लियर है कि आपने जैसे ही आप साइन लिखेंगे, ऑलराइट, और उसके आगे कोई एंगल होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो होगा। अब ट्रायंगल की कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी सर, और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस होगी? अब हाइपोटेन्यूस के बारे में पहले तो सोचना है नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल के। तो बात यह है कि परपेंडिकुलर बेस के बीच की लड़ाई बार बार होते रहेगी, यार कौन है परपेंडिकुलर कौन है बेस, राइट, ठीक है ना। चलिए भाई, तो देखिए, तो साइन क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए भाई, तो इसको, हाँ कहां लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां लिख लिया जाए भाई कि साइन क्या होगा, अगर मैं साइन लिखूं, इसको भी रफ कर लेते हैं और इसको भी रफ कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल यहां कहीं बनाते हैं, एक जगह पे अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हैं जिससे कि आपको पता लगे। यस, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक क्या होगा, ध्यान सुनना, कोसेक जस्ट इसका उल्टा, ऊपर को ले जाइए, कोसेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें मैं एक काम करूंगा ना, पहले एक ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा बेटा, उसी की हेल्प से बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया थीटा, इसको मान लेता हूं ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। सबसे पहले बात करता हूं स्टूडेंट, देखिए मैं विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहा हूं, थीटा के रिस्पेक्ट में। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, जो मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल के 6 रेशियोज मिले थे हमें, ठीक है ना, ट्रायंगल के 6 रेशियोज मिले थे ना हमें साइड्स के, तो उनमें से कौन सा लिखूं यहां पर, बात ये है, जब मैंने साइन थीटा लिखा है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगी, ठीक है ना, ऑलराइट, एंगल के साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब एंगल के अपोजिट जो भी साइड आपको मिलेगी, देखिए कौन से एंगल, ध्यान सुनना बेटा, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक्यूट एंगल, जो साइन के आगे लगा हुआ है उस एंगल की बात कर रहा हूं, थीटा, इसके सामने जो भी आपको साइड मिलेगी, दिस साइड इज
व्हाट, परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होगा ही होगा। लड़ाई यही थी सर कि परपेंडिकुलर ये लूं या ये लूं, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, ऑलराइट, बेस चेंज हो सकता है, ठीक है ना। एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात होगी तो ध्यान सुनना, अगर क्योंकि एक ही एक्यूट एंगल नहीं है, एक्यूट एंगल यहां भी है, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिंपल है। तो साइन थीटा होना तो बेटा यही है, हम जानते हैं कि सर आप तो सही कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करना है, यहां पर हाइपोटेन्यूज ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, ये हमेशा एसी रहेगी, ये 90 है आपका, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर तो यहां लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो थीटा एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, इसके सामने, मतलब अपोजिट मतलब सामने, ए बी है, तो भाई ये हो गया ए बी, और ए सी ये हो गया, तो भाई ये लीजिए। तो मतलब थीटा, साइन थीटा के लिए ए बी अपॉन ए सी आपको मिल चुका है, तो ये रेशियोज डिफाइंड है। मतलब साइन थीटा हमेशा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा इस फिगर के लिए, ठीक है ना, फॉर दिस ट्राइंगल ओनली। भाई इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब भाई ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसके बगल में, मतलब इस एंगल, एक्यूट एंगल के एडजेसेंट, मतलब ये वाली, मतलब बची हुई साइड क्या हो गई आपकी, ऑब्वियसली बेस हो गई। अब साइन में तो कहीं पर बेस आता ही नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये याद करना आपको, इसके शॉर्ट में आप ऐसे लिखेंगे, कैसे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, अपॉन अपॉन अपॉन, या साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बोलते रहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, डांस भी करते रहिए साथ साथ, तो हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्लियर हो चुका है। बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा देखिए क्या होता है, कॉस क्या होगा, हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कि सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चले भाई, तो अगेन देखिए थीटा उस एंगल के लिए तो अब क्लियर हो चुका है कि हमेशा यह परपेंडिकुलर, यह बेस और ये हाइपोटेन्यूज। भाई ये इस थीटा एंगल के लिए सामने वाला ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस अपॉन हाइपो मतलब बीसी अपॉन एसी। तो कॉस थीटा कितना हो गया, बीसी अपॉन एसी हो गया। साइन कॉस भी हो गया बेटा। टेन थीटा की अगर बात करें, आप देखिए वहां पर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ए बी अपॉन बी सी। देखिए स्टूडेंट, ये अभी ऑलराइट, तो मतलब डिसाइड हो चुका है भाई कि वो जो रेशियोज थे, ऑलराइट, वो जो मैंने 6 रेशियोज लिखे थे ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना, उनमें से कौन किसका था, टेन का कौन था, साइन का कौन था भाई, और ऐसे करके कॉस का कौन था, ये पता लग गया हमें, ठीक है। तो चलिए भाई, तो साइन कॉस टेन। अब कोसेक, कोसेक थीटा की बात करें, देखिए कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये अभी सब लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इनके बीच में भी रिलेशन है, देखिए साइन और कोसेक के बीच में रिलेशन है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के स्टूडेंट्स क्या है, रेसिप्रोकल है। तो देखिए अगर आप कोसेक थीटा लिख रहे हैं तो कोसेक थीटा क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, साइन का जस्ट उल्टा। तो साइन देखिए वही एंगल है, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल चेंज कर दिया आपने तो ठीक है, तो ये रेशियोज अब कुछ और हो जाएंगे, रहेगा तो क्या रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर, लेकिन जो साइड जो आपने लिखी है वो अब वो ये साइड नहीं रहेंगी, अब साइड कुछ और हो जाएंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर कुछ और बन जाएगा, बेस कुछ और बन जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। होना तो यही है, होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन साइड क्या है ना, वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा की बात करें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज कौन है इस थीटा के लिए, ये है, परपेंडिकुलर कौन है, यही है। तो AC अपॉन AB, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका उल्टा, तो AC अपॉन AB, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक। अब सेक थीटा, देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखिए वही थीटा की बात हो रही है, तो क्लियर हो चुका है, ठीक है, लॉक कर दिए इसको कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमेशा यही है, AB। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, जो कि कॉस का उल्टा है।
ठीक है, और साइन कॉस टेन कोसेक सेक, लास्ट बचता आपका कॉट। कॉट थीटा भी टेन का उल्टा होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के लिए बेस यही है, परपेंडिकुलर ये है, तो बीसी अपॉन ए बी जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। लीजिए भाई, तो भाई यही था, ठीक है, ये चीजें आपको बतानी थी। आई होप आप ये आपको क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, वो घर से क्या, अगर मैं यहां पर एंगल चेंज कर दूं, फिर ये रेशियोज भी सब चेंज होने वाले हैं, इतना ध्यान देना, ठीक है। तो अगर यहां पर एक एंगल और ले लें और इसको अल्फा मान लें, ठीक है, अल्फा मान से, अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि एक एंगल है अल्फा। तो अगर आपसे मैं पूछूं भाई कि अब साइन अल्फा बताइए, मैं एक दो आपको बताता हूं, आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो इतना तो आप सबको क्लियर है कि साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी हो चुका है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है। अब इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सिंपल सी बात है, ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बचा हुआ बेस हो गया। जहां जहां पे आप साइन अल्फा लिखेंगे अब आप समझ जाएंगे। देखिए साइन तो इतना याद रखना, साइन होता क्या है, साइन ट्राइंगल की कौन सी साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेन्यूज कौन है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, एंगल डिसाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है भाई कि एंगल डिसाइड कर रहा है। तो देखिए, तो इतना क्लियर है। चलिए भाई, तो इसको रफ कर लेते हैं, ये याद कर लेना, साइन कॉस टेन, बिल्कुल ऐसे इसी ऑर्डर में याद रखना है कि सर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे तो बहुत इजी होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है, काफी इजी होने वाला है। तो देखिए, चलिए भाई, तो कॉस का भी क्लियर है, आपको चेक कर लेना एक बार, बीसी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉट, ठीक है, कोसेक एसी अपॉन ए बी। चलिए भाई, अब यहां पर बात करते हैं अल्फा। अगर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एंगल अल्फा आ गया, ये टिनोटी रेशियोज देखिए स्टूडेंट्स, यही अभी आपको पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में इसका कहां पर कैसे इसको अप्लाई करें, तो पहले आप ये पढ़ लीजिए, नेक्स्ट डे से हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, आपका कल आपकी लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे इसके, ठीक है। तो अगर बात करें स्टूडेंट साइन अल्फा, तो देखिए ये एक एब्रिवेशन है, साइन और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो साइन अल्फा क्या होगा, देखिए सामने वाला कौन है। देखिए सबसे पहले चीज क्या करना है आपको, ये याद कर लेना है कि सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऊपर लिखना है साइन, यहां लिखना है कॉस, साइन कॉस टेन, यहां लिखना है कोसेक, यहां लिखना है सेक, और यहां लिखना है कॉट। सब में अपॉन लगा लीजिए, और साइन के लिए नीचे को देखिए cos 10, ऊपर वाले के लिए नीचे को देखिए, नीचे वालों के लिए ऊपर को देखिए, और जो भी फ्रैक्शन आपको दिख रहा है उनको लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो साइन अल्फा, साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है भाई, साइन अल्फा, अल्फा परपेंडिकुलर, देखिए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये है, अब ठीक है ना, परपेंडिकुलर कौन है, एंगल अपोजिट, सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल अल्फा, मतलब साइड अपोजिट टू अल्फा, साइड अपोजिट, अल्फा के अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी, मतलब ये परपेंडिकुलर है आपका, और हाइपोटेन्यूज हमेशा एसी ही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड तो बेटा हमेशा ये तो ऑलवेज आपका हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। इस भाई साहब को कोई किसी के पास ताकत नहीं है इसको चेंज करने की, ठीक है, जब तक 90 डिग्री आपका है, ये है यहाँ पर है, तो 90 डिग्री के सामने वाला वैसे भी आप पता कर सकते हैं, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड आपको दिख रही है वो हमेशा आपके हाइपोटेन्यूज होती है। ऑलराइट, चलिए भाई, सो साइन अल्फा देखिए चेंज हो चुके हैं ना। अभी देखिए साइन थीटा के लिए मैंने क्या लिखा था, आप खुद देख लीजिए, साइन थीटा के लिए मैंने लिखा था ए बी अपॉन बी सी, अब देखिए क्या हो गया, खुद देखिए, यहाँ बी सी अपॉन ए सी, अरे खत्म ही होगा, चेंज ही होगा अच्छे से। लेकिन इतना श्योर है कि साइन या हाँ साइन का कोई भी एंगल हो, थीटा हो या अल्फा हो, ठीक है, होना क्या हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होना है, ठीक है। चलिए भाई, तो साइन हो गया, कॉस अल्फा की बात करें, ठीक है ना, अल्फा के लिए बेस कौन है, देख कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो ए बी है और ये है ए सी, ठीक है। चलिए साइन कॉस, अब टेन अल्फा, ठीक है ना, टेन अल्फा की बात करें तो देखिए टेन अल्फा परपेंडिकुलर ये है भाई, ठीक है, बीसी परपेंडिकुलर है, ध्यान सुनना, बीसी अपॉन बेस कौन है, ए बी, बस क्लियर है। साइन कॉस टेन, कोसेक, कोसेक अल्फा, भाई कोसेक अल्फा, कोसेक के लिए देखिए साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, अभी मैं वहां पर लिख दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोसेक अल्फा क्या है, वैसे क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। चलिए अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कोसेक सेक अल्फा
इसका उल्टा कर दीजिए AC अपॉन AB, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, AC अपॉन बेस ये है, अल्फा के लिए बेस ये है क्योंकि अल्फा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सेक कॉट, कॉट अल्फा उसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि AB अपॉन BC, बस। तो सर यहां से हमें ये भी क्लियर मिल रहा है, वो क्या कि जो देख लीजिए आप लोग, साइन अगर कुछ भी ले, चलो थीटा लेते हैं, साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन और कॉस क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। देखिए जैसे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, कॉस है 1 बाय सेक, ऐसे ही साइन कॉस, फिर टेन क्या होगा, टेन थीटा होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, साइन कॉस टेन, ठीक है। चलिए भाई ये तीन तो हो गए आपके, साइन कॉस टेन, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे कॉट थीटा क्या होगा 1 बाय टेन, ऐसी कोसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन, ऐसी सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस। एक चीज और देखिए स्टूडेंट, साइन कॉस और टेन के बीच में एक रिलेशन और है, ऐसे ही साइन कॉस और कॉट के बीच का रिलेशन भी है, वो भी याद रखना है आपको। बताता हूं आपको, देखिए टेन थीटा जो होता है वो आपका साइन, ये मैं क्यों करा रहा हूं सब अभी आपको, क्योंकि कल हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है, और कॉस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उल्टा। यहां से आप देख सकते हैं इसको, यहां साइन बाय कॉस रखेंगे तो कॉट थीटा आपको मिलेगा कॉस बाय साइन। इतना क्लियर है भाई सबको? तो देख लीजिए भाई, चलिए तो ये था, आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। तो देखिए मैंने यहां पर एक्यूट एंगल्स ही यूज कर रखे हैं, ऑलराइट। ये सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस क्लास को तो यहीं पर ही एंड कर लेते हैं, क्योंकि कल हम, अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी कल, उसमें मैं आपके लिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर इसमें कुछ डाउट हुआ हो तो वो भी आप मुझसे जरूर पूछना, ठीक है, मुझसे जरूर पूछना आप लोग। नीचे यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 8909634615, इस पर आप पूछ लेना, अदरवाइज ठीक है आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाइए, वो तो बहुत जरूरी है, ग्रुप में सभी लोग ऐड हो जाना एक बार, ठीक है। चलिए भाई, तो इस क्लास को हम एंड कर लेते हैं और अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सभी लोग इसको एक बार और, वीडियो को एक बार और अच्छे से देखना, कुछ भी डाउट हुआ मैंने आपको बता दिया, आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप सभी से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो चलिए, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।